12th class. How are you, student? Welcome to online chemistry class. Now जो हमारा लास्ट चैप्टर है बेटा वो हेलो एल्केन्स वाला पार्ट हमारा चल रहा था. हेलो एल्केन. ओके, हेलो एल्केन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक मैं लास्ट वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ बेटा. और हेलो एल्केन्स में कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारी? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया. ठीक है, नाभिकीय स्नेही न्यूक्लियोफाइल आपको पता है NU से डिनोटेड होता है. व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल जिसका बेटा क्या होता है, किसी पॉजिटिव के लिए क्या होता है, अफेक्शन होता है. ठीक है, आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. अफेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, इट मीन्स मतलब पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं. ठीक है, लाइक है जैसे Cl माइनस है, Br माइनस है, OH माइनस है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. आपको बताया था मैंने इनकी वीडियोस से, SN1 और SN2. सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 मॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 मॉलिक्यूलर. ठीक है, एन से मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल्स, जिसमें बेटा एक न्यूक्लियोफाइल्स का सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें 2 न्यूक्लियोफाइल्स का सब्स्टिट्यूशन होगा. दैट इज कॉल्ड SN1 एंड SN2. तो ये 2 टाइप्स में होती हैं. इनके कुछ एग्जाम्पल को आज हम समझेंगे इस वीडियो से. तो आप देखो बेटा कि सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कुछ नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. प्रतिस्थापन तो पता है आपको, सब्स्टिट्यूशन होना है. ठीक है, तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजेंस. भाई हम हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो हेलो एल्केन्स में क्या होगा, हेलोजेंस होता है ना, हेलोजेंस होगा, तो हेलोजेंस का रिप्लेसमेंट होगा बाय OH ग्रुप. नाउ इज द सेकंड रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजेंस बाय OR-. आपको पता है OR-, एल्किल प्लस ऑक्सी, इट इज कॉल्ड एल. ओके, तो हेलोजेंस रिप्लेस बाय एल्किल प्लस ऑक्सी, एल्कॉक्सी, इट इज कॉल्ड एल्कॉक्सी. मैथ प्लस ऑक्सी, मैथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, आपको पता है बेटा. तो एल्कॉक्सी ग्रुप, हेलोजन का रिप्लेसमेंट यहाँ पे एल्कॉक्सी ग्रुप द्वारा होगा. अब इनसे हमें जैसे फॉर्मेशन ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन, हेलोजन का रिप्लेसमेंट NO2 आर कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप द्वारा हेलोजन का रिप्लेसमेंट. यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय CN, साइनाइड जिसको कहते हैं बेटा, साइनो ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप. तो ये सारी कौन सी हैं, रिप्लेसमेंट अभिक्रिया होने वाली है. ठीक है, और इनसे बेटा आपको फॉर्मेशन भी ऑलरेडी पता चल जाएगा कि फॉर्मेशन किसका हो रहा है. अगर आपको ये काउंटेबल याद है तो इनसे फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत ईजी पता चल जाएगा. देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय OH ग्रुप, यानी हेलोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसको कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा. तो अपने आप लिंक करो, X अगर रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह बेटा ये OH ले लेगा, क्या फॉर्मेट हो जाएगा, R-OH, आर कॉल्ड एल्कोहल. तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा. क्लियर आ गया. तो हेलोजन का रिप्लेसमेंट OH द्वारा होगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. तो कैसे होगा बेटा, वो आप देखोगे आप कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद NaOH, KOH या AgOH. जब एल्किल हैलाइड को यानी हेलोजेंस को रिएक्ट करते हैं बेटा, किसके साथ, देखो, रिएक्ट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, न्यूक्लियोफाइल्स, या सिल्वर हाइड्रोक्साइड. ठीक है, देन हेलोजेंस इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. तो X का बेटा OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और एल्कोहल्स का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा, फॉर्मेशन हो जाता है. तो देखो यहाँ पे एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर दो, मैं तीनों को एक साथ बता दूंगा बेटा रिएक्शन में, जनरली आप समझ जाओगे. यहाँ पे बेटा रिएक्ट करा दो NaOH, यहाँ पे रिएक्ट करा दो KOH, एंड यहाँ पे रिएक्ट करा दो हेलो एल्किल हैलाइड को किसके साथ, AgOH के साथ. तो देन OH X को रिप्लेस करेगा, तो क्या बना बेटा, R-OH, NaX के साथ ये पार्ट यहाँ से आएगा, ये पार्ट यहाँ से आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर से हट जाएगा. तो देन R-OH प्लस NaX, यहाँ पे क्या बनेगा, OH X को रिप्लेस करेगा, R-OH, एल्कोहल प्लस KX. यहाँ पे बेटा R-OH और प्लस AgX अलग हो जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड. तो बहुत इजीली आप समझ रहे होंगे. नाउ द सेकंड पार्ट बेटा किसका रिप्लेसमेंट होना है, हेलोजेंस का ही होगा, स्वाभाविक है. R-X से बेटा X का रिप्लेस करेंगे बाय एल्कॉक्सी. इसको जोड़ो जरा, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है आप खुद भी देखो बेटा, R-O-R-, आर कॉल्ड ईथर. पता है आपको, ईथर पढ़ा है बेटा सबने. R-O-R-, आर कॉल्ड ईथर. तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर का निर्माण हो जाएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द नेमोनल रिएक्शन है बेटा, और ईथर की प्रिपरेशन की. इट इज कॉल्ड अ विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन
संश्लेषण जिसको कहते हैं, संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण मेथड, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण मेथड इसको कहते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण मेथड क्या है, क्या पार्ट है बेटा ये, विलियमसन संश्लेषण। ओके, तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड क्या होता है कि जब किसी भी एल्किल हैलाइड को सोडियम या ऑब्लिक पोटेशियम, अब सोडियम और पोटेशियम का क्या होगा बेटा, एल्कोक्साइड यानी एल्किल प्लस ऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, आर जुड़ा होगा, इस तरह से कुछ जुड़ा होगा, ओ यहाँ आर जुड़ गया बेटा, इसके साथ के जुड़ गया, तो क्या बन गया, पोटेशियम एल्किल प्लस ऑक्सी, एल्कोक्सी, और एल्कोक्सी से मिलकर के क्या बन गया, एल्कोक्साइड बना, नहीं बना, एल्कोक्साइड। तो पोटेशियम एल्कोक्साइड या ऑब्लिक आर ओ और के की जगह जुड़ गया सोडियम, तो सोडियम एल्किल प्लस ऑक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। मैथिल, यहाँ पे आप मैथिल ग्रुप जुड़ गया तो पोटेशियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, देखो जैसे आर की वैल्यू CH3O- के, तो पोटेशियम मैथ प्लस ऑक्साइड मेथॉक्साइड, यहाँ पे C2H5O- Na ये जुड़ गया तो सोडियम एथॉक्साइड। इस तरह से पार्ट में बन जाएंगे। ओके, तो जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड, या इसकी जगह बेटा हम डायरेक्ट ले सकते हैं सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, क्या करते हैं बेटा, अभिकृत करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं या हीट करते हैं, ठीक है। तो हैलोजेंस रिप्लेस बाय एल्कोक्सी ग्रुप, हैलोजन का एल्कोक्सी समूह द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और ईथर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होता है, ROR- बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। यह ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड, देन हैलोजेंस इज रिप्लेस्ड बाय एल्कोक्सी ग्रुप एंड द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, दैट इज कॉल्ड अ विलियमसन सिंथेसिस। ओके, तो इसकी रिएक्शन आर्ट को अब हम देखेंगे आगे। यहाँ पार्ट पे देख लो बेटा, ईथर किस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। तो ये है विलियमसन सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस में रिएक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्शन बता रहा हूँ बेटा, तो रिएक्शन को आपने समझना है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड या एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम एल्कोक्साइड, ओके, गिव्स। अब यहाँ से देखो, OR- रिप्लेस करेगा x को, x किसके साथ हटेगा, Na के साथ, तो क्या हट गया, NaX, यहाँ क्या हटेगा, KX, दैट इज ROR-, यहाँ पे क्या बनेगा, ROR- प्लस KX, और यहाँ क्या हटेगा बेटा, NaX। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसी में एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। सपोज दैट है बेटा मैथिल हैलाइड, मैथिल क्लोराइड ले लिया, रिएक्ट करो सोडियम O- और R की वैल्यू क्या ले ली बेटा, CH3, तो सोडियम मैथ प्लस ऑक्साइड, एक कार्बन हो रहा है, मैथ प्लस ऑक्साइड मैथॉक्साइड, मैथिल क्लोराइड रिएक्ट विद Ag2 एंड थर्ड इज C2H5O-, C2H5 ये ले लिया हमने, सॉरी यहाँ पे K कर देते हैं, पोटेशियम, तो ये पोटेशियम एथ प्लस ऑक्साइड एथॉक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, सोडियम मैथ प्लस ऑक्साइड मैथॉक्साइड, तो यहाँ से बेटा Na किसके साथ हटेगा, Cl के साथ ये हट जाएगा। यहाँ पे Cl को ऑक्सीजन के साथ नटाते हुए यहाँ पे CH3, इसको बेटा ट्वाइस, क्योंकि Ag2 है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये 2 है तो इसको भी 2 करना है, तो CH3O- CH3 अलग हो जाएगा और 2 Ag है और 2 Cl, तो प्लस 2 AgCl। इसी को देख लो पहले, देखो 2 AgCl अलग हो गया, इसको ट्वाइस किया तो क्या बना, CH3O और यहाँ से फिर अगेन CH3-, तो ये बन गया डाई मैथिल ईथर। यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर, यहाँ पे बेटा मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप ही जुड़ गया, तो CH3O-, CH3 मैथॉक्सी ग्रुप रिप्लेस बाय Cl प्लस NaCl, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3O-, C2H5O-, C2H5 प्लस K-Cl, KCl, तो मिथाइल इथाइल ईथर, ठीक है, ये एथिल मैथिल ईथर जिसको कहते हैं, और ये KCl अलग हो जाएगा, तो इट इज कॉल्ड अ विलियमसन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन का हम अभी आगे देखेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा हम यहाँ पे, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन का रिप्लेसमेंट होगा बाय किस ग्रुप द्वारा, NO2 नाइट्रो ग्रुप, NO2 कॉल्ड अ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो हैलोजेंस का NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन
तो क्या बनेंगे R-NO2। तो फॉर्मेशन ऑफ R-NO2 यानी नाइट्रो, और आर के क्या कहेंगे एल्केन, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन का क्या होगा बेटा निर्माण हो जाएगा। ओके, नाइट्रो एल्केन्स का निर्माण होगा। वो कैसे होगा, तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद AgNO2। AgNO2 यानी सिल्वर नाइट्राइट, NO3 नहीं है बेटा, नाइट्रेट होता है NO3, नाइट्राइट के साथ क्या कर देते हैं, हीट कर देंगे। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद AgNO2 या हीट विद AgNO2, तो हेलोजेंस रिप्लेस बाय NO2 ग्रुप, दैट इज कॉल्ड R-NO2। NO2 फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं रिएक्शन। R-X प्लस AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट गिव्स X, Ag के साथ हटेगा तो R-NO2, नाइट्रो एल्केन्स प्लस AgX। इस प्रकार से यहाँ पे बेटा एल्किल हैलाइड का करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन बनेगा। मैथिल क्लोराइड लिया प्लस सेम एज इट इज लेंगे, या क्या बनेगा मैथिल नाइट्राइट यानी नाइट्रोमेथेन, एथिल क्लोराइड नाइट्रो एथेन। तो इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग ये बन जाते हैं। साइनो ग्रुप द्वारा देखेंगे हम, साइनो ग्रुप द्वारा बेटा कैसे रिप्लेसमेंट होता है, तो एक्स का CN समूह द्वारा रिप्लेसमेंट। ओके, तो जब एल्किल तो क्या बनेंगे बेटा CN एक्स पे, यानी R-X से एक्स को रिप्लेस करो और उसकी जगह CN जोड़ो तो क्या बनेगा R-CN, यानी एल्किल साइनाइड या साइनो एल्केन, जिसको बेटा एल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं। ओके, एल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल इज अ सफिक्स। नाइट्राइल बेटा साइनाइड का क्या होता है, अनुलग्न होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसी NC में बेटा आइसोनाइट्राइल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैथिल साइनाइड CH3CN, या इसकी जगह बेटा KCN भी ले सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड, दोनों में से कोई ले लो। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैथिल साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, तो X रिप्लेस बाय CN ग्रुप एंड द फॉर्मेशन ऑफ R-CN, एल्किल साइनाइड या साइलो एल्केन्स। ओके, मैथिल साइनाइड से रिएक्शन करनी है या पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करनी है, तो X को CN द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। देखो रिएक्शन R-X, यहाँ पे रिएक्शन कर देते हैं बेटा CH3CN मैथिल साइनाइड, या इसकी जगह कर दो पोटेशियम साइनाइड। मैं जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ बेटा, आप एग्जाम्पल खुद बना सकते हो। R-X की जगह सभी में है ना वैल्यू रखिए। आपको पता है एल्किल ग्रुप के कौन कौन सी कॉन्सेप्ट होते हैं, एल्किल कौन कौन से होते हैं, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, जो भी आपने लेने हैं। तो यहाँ पे X को रिप्लेस करो, CN को जोड़ो, CH3 के साथ क्या हटेगा, X हट जाएगा। यहाँ पे K के साथ क्या हटेगा, X हट जाएगा। तो दैट इज R-CN, एल्किल साइनाइड या साइलो एल्केन या एल्केन नाइट्राइल प्लस CH3X। यहाँ पे इसी तरह से बेटा R-CN एंड प्लस KX। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। अगेन द लास्ट रिप्लेसमेंट हम देख लेते हैं आज के लिए। तो रिप्लेसमेंट ऑफ X बाय NC ग्रुप, आइसोसाइनाइड, इसको क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो X का बेटा X का रिप्लेसमेंट जब इस ग्रुप द्वारा होगा क्या बन रहा है R-NC, इट इज कॉल्ड एल्किल आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल आर कॉल्ड अ सफिक्स ऑफ साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ओके, इसका सफिक्स होता है। अब ये कैसे रिप्लेस होगा, तो व्हेन एल्किल हैलाइड हीट विद सिल्वर साइनाइड, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएजेंट लेना है बेटा सिल्वर साइनाइड। देखो, तो ये सिल्वर साइनाइड ही एक ऐसा रिएजेंट यहाँ पे यूज किया जाएगा जो कन्वर्ट करके देगा आपको आइसोसाइनाइड। ओके, इसकी जगह कोई भी साइनाइड नहीं ले सकते हैं, जबकि साइनाइड बनाने के लिए बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन आइसोसाइनाइड बनाना तो एक पर्टिकुलर रिएजेंट इज सिल्वर साइनाइड लेंगे। तो एल्किल हैलाइड्स हीट विद सिल्वर साइनाइड, X रिप्लेस बाय NC ग्रुप, यहाँ पे CN कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, NC ग्रुप, एंड द फॉर्मेशन ऑफ R-NC, एल्किल आइसोसाइनाइड। CN होता है साइनाइड, NC होता है आइसोसाइनाइड। तो कर लो रिएक्शन, एल्किल हैलाइड रिएक्ट करना है बेटा, हीट करना है AgCN टू गिव्स, CN रिप्लेस करेगा बेटा X को, लेकिन CN किस तरह से जुड़ेगा, R-NC के रूप में जुड़ेगा प्लस AgX, सिल्वर हैलाइड अलग हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद का पार्ट भी मैं आगे इसके साथ ही ऐड करके भेजता हूँ। ओके, तो क्लास 12 जितने भी बेटा आप लोग जितने जुड़े हैं उतने आप अगर देख पा रहे होंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी कल, और कल हमने फर्स्ट रिप्लेसमेंट पढ़ा था। हमने फर्स्ट जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़ी थी वो थी हमारी
फर्स्ट वाली थी कि हेलोजन्स का रिप्लेसमेंट हमने किया था फर्स्ट, हेलोजन रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, तो हेलोजन, हेलो एल्केन्स में R-X होता है, R-X। इसमें हेलोजन यदि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो फॉर्मेशन किसका होगा बेटा? R-OH, R-OH। आप समझ पा रहे होंगे इसको, यानी R-OH इट मीन्स अल्कोहल का रिप्लेसमेंट, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमने ये की थी। सेकंड जो रिप्लेसमेंट हमने रिएक्शन की थी यहाँ पे, सेकंड हेलोजन का रिप्लेसमेंट जो हुआ था, हेलोजन रिप्लेस, अगेन हेलोजन रिप्लेस जो हुआ था बेटा, हेलोजन रिप्लेस बाय एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप O R-, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप द्वारा रिप्लेस होगा यानी हेलोजन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। ओके बेटा, ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाएगी। क्या सभी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हेलो हेलो, अच्छा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ये सेकंड रिएक्शन पार्ट कहलाएगी। अभी थर्ड देखेंगे हम यहाँ पे। तो थर्ड जो पार्ट था इसका, थर्ड पार्ट है बेटा, इसमें हेलोजेंस को रिप्लेस करना है हमने। हेलोजेंस रिप्लेस हो गया बेटा थर्ड पार्ट में बाय NO2, NO2 यानी कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। ओके, हेलोजेंस रिप्लेस बाय नाइट्रो ग्रुप, द फॉर्मेशन ऑफ R-NO2, R-NO2 आर कॉल्ड R-NO2। आप जनरली बेटा समझ पा रहे होंगे, ये हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स है, और हेलो एल्केन्स से एक्स को रिप्लेस करेंगे NO2 ग्रुप द्वारा बाय एल्किल नाइट्राइट, यानी नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं। फोर्थ प्रिपरेशन में बेटा हेलोजेंस का रिप्लेस करना है हमने यहाँ पे। हेलोजेंस का रिप्लेस करेंगे हम कौन से ग्रुप? साइनाइड, साइनाइड के लिए बेटा, साइनाइड के लिए आता है सिंबल आर कॉल्ड CN, साइनाइड। तो हेलोजन रिप्लेस होगा CN से, तो फॉर्मेशन किसका होगा? R-। फर्स्ट रिएक्शन पार्ट में देखो यहाँ पे कि when alkyl halide, alkyl halides, alkyl halide react with AgCN, AgCN, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड। तो अगेन बेटा इसका हेलोजेंस रिप्लेस होगा। स्टूडेंट बेटा जिनकी ये म्यूटेड में थोड़ा पीछे से आवाज आ रही है, तो अगर बाय द वे ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप म्यूट भी कर सकते हो खुद को। ओके, आपने यहाँ से कंसंट्रेट इस पे करना है थोड़ा, जितना भी पार्ट आप समझ पा रहे हो। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, उससे भी आप रिलीजेस थोड़ा बहुत समझ सकते हो। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड का जो हेलोजेंस रिप्लेस होगा बेटा यहाँ पे CN ग्रुप द्वारा, तो CN नहीं, जब अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे सिल्वर साइनाइड, एक पर्टिकुलर रिएजेंट लेंगे यहाँ पे सिल्वर साइनाइड, तो ये हेलोजेंस रिप्लेस होगा, लेकिन ये CN ग्रुप बेटा अपोजिट यानी NC ग्रुप में चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो NC ग्रुप किस तरह से बेटा? गिव्स, यहाँ पे R के साथ बेटा क्या जुड़ेगा? R के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे R-NC, NC, एल्किल आइसोसाइनाइड, ये एल्किल आइसोनाइट्राइल्स फॉर्मेशन इसका हो जाता है, हेलोजन रिप्लेस बाय NC ग्रुप। और यदि अगर हम यहाँ पे बेटा, ये एक फॉर्मेशन है कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद AgCN, देन हेलोजेंस रिप्लेस बाय NC ग्रुप एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये भी एक रिप्लेसमेंट इसकी रिएक्शन है, एल्किल आइसोसाइनाइड। यहाँ भी करस्पॉन्डिंग बनेंगे, मिथाइल लोगे यहाँ पे बेटा मिथाइल बनेगा, इथाइल लोगे यहाँ पे इथाइल बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड, इस प्रकार से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे AgCN की जगह अगर हम यदि यूज करें यहाँ पे AgCN की जगह मिथाइल साइनाइड, सॉरी अब यहाँ से देख लेते हैं हम, कलर चेंज करके लिख देते हैं, मिथाइल साइनाइड CH3CN, मिथाइल साइनाइड यहाँ पे ले लें, या मिथाइल साइनाइड की जगह बेटा यहाँ पे KCN, पोटेशियम साइनाइड, KCN, KCN यहाँ पे ले लें, पोटेशियम साइनाइड अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो इनमें डायरेक्ट बेटा ये हेलोजेंस रिप्लेस होगा, और यहाँ पे डायरेक्ट बेटा ये NC के रूप में नहीं बल्कि CN के रूप में जुड़ेगा। तो CN के रूप में जुड़ेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? देखो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा R-CN, एल्किल साइनाइड बनेगा यहाँ से CN, और CH3 किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा आगे? एंड X के साथ हट जाएगा, यहाँ पे KCN की जगह CN जुड़ेगा और X के साथ हट जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये दो फॉर्मेशन अनदर पॉइंट में थे। तो ये कुछ रिप्लेसमेंट रिएक्शन इसमें हमने समझी है। अब आइए एक हमने लास्ट से देखनी है बेटा आज के लिए,
आज के लिए लास्ट रिएक्शन एक और हम समझेंगे यहाँ पे, NH2 रिप्लेसमेंट ऑफ NH2 हेलोजेंस बाय NH2 ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिप्लेसमेंट करना है बेटा हमने, हेलोजेंस का रिप्लेसमेंट एक्स का रिप्लेसमेंट करेंगे बाय होता है बेटा किसके द्वारा, NH2 ग्रुप, NH2 आर कॉल्ड एमिनो, इसको क्या कहते हैं हम, एमिनो ग्रुप, ओके, एमिनो ग्रुप कहते हैं, एमिनो ग्रुप। तो आप खुद भी लगा सकते हो, हेलोजन रिप्लेस होगा, आर डैश, आर के साथ कौन जुड़ जाएगा, NH2, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, आर डैश NH2, आर डैश NH2। कोई बताएगा बेटा आर डैश NH2 क्या कहेंगे इसको, आर डैश NH2 आर कॉल्ड, बताओ, कोई जुड़ा है, प्रीति, प्रीति, अश्लेषा, एल्केनामाइन, वेरी गुड, एल्किल एमाइन है ना, एल्किल एमीन्स बन जाती है, बिल्कुल एमीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हेलोजन रिप्लेस होगा जब NH2 ग्रुप द्वारा, तो एमीन्स बन जाती है, आर कॉल्ड एमीन, इसको कहते हैं एमीन, एमिनो ग्रुप है, इसको एमिनो ग्रुप कहते हैं, एल्किल पे जुड़ गया तो एल्केनामाइंस, एल्किल एमाइंस इसको, यानी एमीन्स इसको पर्टिकुलर कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब इसको देखो किस तरह से आपने रिप्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ना है, देखो अब यहाँ पे एक बार पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं पूरी बता देता हूँ। वैन, अब यहाँ से देखेंगे हम इसको कि व्हेन एल्किल हैलाइड हीटेड विद अमोनिया सॉल्यूशन, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, बेटा यहाँ पे NH3 फॉर्मूला होता है अमोनिया का, और अमोनिया के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ जब हम एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट कर देते हैं, ओके, आप समझ पा रहे होंगे, हेलो एल्केन्स को अमोनिया के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे, देन, तो अमोनिया में देखो बेटा हाउ मेनी हाइड्रोजन कंटेन टू नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन हैं, तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होंगे, वन टाइम एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या बचेगा, NH2, NH2 बेटा एक्स के साथ, एक्स की जगह जुड़ जाएगा, अभी आप रिएक्शन से देखेंगे, ठीक है। तो हीट करेंगे बेटा, तो फर्स्ट देखो एक H को बेटा एक्स के साथ हटाओ, माइनस क्या हुआ यहाँ पे, HX, बचा क्या NH2, तो R के साथ जुड़ेगा तो क्या बन गया, R डैश NH2, एल्किल एमीन, जिसको यहाँ पे हम 1 डिग्री एमीन्स भी कहते हैं, 1 डिग्री एमीन्स। अगेन इसकी रिएक्शन अगर हम करेंगे बेटा फिर किससे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर देंगे इसकी, आर डैश NH2, फिर कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, एक H अगेन बेटा एक्स के साथ रिप्लेस करो, माइनस HX, ये रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, आर ट्वाइस में आ जाएंगे, आर ट्वाइस आ गया, और यहाँ पे क्या बचे हैं, NH, R2 NH, आर कॉल्ड 2 डिग्री, इसको कहते हैं बेटा 2 डिग्री, जैसे अगर आपने पर्टिकुलर बेटा 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, मीनिंग बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री आपने पढ़े थे, 1 डिग्री आर कॉल्ड, बताओ, आप जो भी सुन पा रहे हो बेटा बताना जरा, 1 डिग्री, 1 डिग्री आर कॉल्ड, 1 डिग्री को क्या कहेंगे हम, प्रीति, कावेरी, बताओ कोई भी, अश्लेष, प्राइमरी, वेरी गुड, प्राइमरी एमीन्स, जैसे हमने प्राइमरी एल्किल हैलाइड पढ़े थे बेटा, जब इसका क्लासिफिकेशन हमने समझा होगा, जिन्होंने देखी होंगी तो वो समझे होंगे बेटा, 1 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं, तो वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। इसी तरह से एमीन्स भी 3 टाइप्स में होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री आर कॉल्ड प्राइमरी एमीन्स, 2 डिग्री आर कॉल्ड 2 डिग्री एमीन्स यानी द्वितीयक एमीन्स सेकेंडरी, और 3 डिग्री एमीन्स यानी तृतीयक एमीन्स। तो थर्डली बेटा एक एच और है इस पे, अगेन सेम रिप्लेसमेंट रिएक्शन हम आगे इसमें कर देंगे, यानी जब 2 डिग्री एमीन से, सॉरी रब कर देते हैं इसको, जब 3 डिग्री एमीन्स यानी 2 डिग्री एमीन्स, सॉरी 2 डिग्री एमीन बना था R2 NH, 2 डिग्री एमीन्स रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, तो ये हेलोजेंस रिप्लेस होगा बेटा H के साथ, तो R एक और जुड़ गया, कितने R हो गए, R3, 3 एल्काइल ग्रुप, और कंटेन करेगा बेटा किसको, N को, नाइट्रोजन को, इट्स कॉल्ड 3 डिग्री, तो 3 डिग्री एमीन्स कंटेन हो जाती हैं। तो इसकी पर्टिकुलर थ्योरी क्या होगी बेटा, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड हाफमैन अमोनोलिसिस, इसको कहते हैं अमोनोलिसिस, अमोनीकरण रिएक्शन, इसको कहते हैं बेटा, हाफमैन ने ये डेवलप की थी, हाफमैन अमोनीकरण रिएक्शन। थ्योरेटिकल पार्ट फिर से अगेन समझेंगे हम, व्हेन एल्किल हैलाइड को जब अमोनिया के एथेनॉलिक या अल्कोहलिक विलयन के साथ हीट करते हैं, तो कंटिन्यू क्रमशः 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स प्राप्त होती हैं, हेलोजेंस का रिप्लेसमेंट हो जाता है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स बनती हैं, इस रिएक्शन को हम हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक पार्ट में आप समझ पाए होंगे, समझिए बेटा।
अच्छा, अभी एक बार जरा मैं थारा के सभी से एक बार थोड़ा पूछ लेता हूँ। यहाँ पे कोई डाउट्स होंगे तो आप फिर अगेन भी पूछ सकते हो, तो ओके। तो यहाँ पे हम शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, मैं थोड़ा स्टार्ट वीडियो को ऑन कर रहा हूँ। पार्टिसिपेट में देख लेते हैं कितने जुड़े हैं। अच्छा, प्रीति जुड़ी थी, दीक्षा है, प्रीति पवार, प्रीति राज, योगो एफ, ये 71, कावेरी, ये कुछ हट भी रहे हैं अभी, जैसे यहाँ पे गए कावेरी हट चुकी है। तो इन्हें आवाज़ आ रही है बेटा? दीक्षा, अश्लेषा, प्रीति, प्रीति पवार, और ये राज नाम से कोई है, आवाज़ आ रही है सबको? ओके, ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए शायद, क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गया था, एक्चुअली में 1:15 पे ऐड होना था हमने, लेकिन क्योंकि बेटा नेटवर्क थोड़ा इश्यू भी था, इस वजह से थोड़ा जल्दी